हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, स्क्रीन शो हो रही है आपकी। ओके ठीक है, ये हम नीचे नीचे कर देंगे। अच्छा, जैसे मैं आपको बता दूं, जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस टाइम सब म्यूट पे हैं, सिर्फ मैं आपसे हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, ठीक है? जी जब भी ठीक है। आपने कोई क्वेश्चन आंसर करना होगा तो वो हैंड रेस करेंगे, तो हम उनका वन बाय वन माइक ओपन करेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगी तो आपसे वो पूछ लेंगे। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। I'm extremely sorry, the respectable participants, that due to technical faults, I could not contact with you people. I'm again sorry for that. Bismillahirrahmanirrahim. हमारा टुडे लेक्चर जो है वो BCRW के सब्जेक्ट के ऊपर है। इसकी कुछ तरतीब जो है वो इस तरीके से मैंने बनाया है। Am I audible to all the participants? जी सर, आपकी बात आ रही है। ओके ओके ओके। इसकी तरतीब मैंने कुछ लेक्चर की इस तरीके से दी है कि BCRW के अंदर कंपोनेंट्स जो हैं वो बनाए हैं पिफा हेडक्वार्टर ने, तो उसी के उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो ले डाउन किए हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा कि ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस पेपर BCRW, candidates are supposed to acquire proficiency level knowledge and skill and will be able to comprehend the concepts and principles of communication in public sector. Number two, apply knowledge and demonstrate interpersonal and intrapersonal skills. Understand different types of electronic communications, its key features, benefits, and limitations. Number four, understand and write various types of communications used in public sector, including noting, drafting, audit paras, development and writing of audit reports. Number five, write precis, summary, and reports applicable to the in the public sector. ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये ले डाउन किए हैं पिफा हेडक्वार्टर ने कि आप इस पेपर को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू डेवलप योर स्किल्स इन द सब्जेक्ट ऑफ BCRW. इसकी परसेंटेज जो है that has also been laid down by the PIFA headquarter. 3 major areas they have defined here. पहला एरिया है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन पब्लिक सेक्टर एंड देयर प्रिपरेशन। इसकी वेटेज जो है वो 20 से 30% रखी है उन्होंने। नंबर 2 पोर्शन जो है वो नोटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रेसी राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग है। मेजर एम्फेसिस हैज बीन शिफ्टेड इन दिस नंबर 2 सिलेबस कंटेंट एरिया, जिसकी 40 से 60% परसेंटेज जो है वो रखी गई है। थर्ड कंपोनेंट इस पेपर का ये होगा कि सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स ऑफ बिजनेस के ऊपर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कैंडिडेट से, वो 20 से 30% है। तो टोटल इस तरीके से आपकी जो है वो 100% शेयरिंग जो है परसेंटेज जो है वो शेयर की जाएगी। इसको अंडरस्टैंड करते हुए ये सारा जो है ये पिफा की सारी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने इसे उन्होंने किया है। अब स्कीम ऑफ थिंग्स कुछ इस तरीके से होंगी कि मैं आपको 2 हिस्सों में ये पोर्शन जो है लेक्चर उसको रखूंगा। पहला पोर्शन जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर मैं बात करूंगा, और दूसरा पोर्शन जो है वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन पब्लिक सेक्टर और उनकी प्रिपरेशन के बारे में मैं बात करूंगा।
तो फिलहाल नोटिंग पोर्शन, ये बाकी चीजें बाद में हम करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इटसेल्फ जो है ये एक बड़ा पोर्शन है जिसके अंदर बहुत से सब टॉपिक्स जो हैं वो शामिल हैं। तो मैं टर्न बाय टर्न उनकी आपके साथ शेयरिंग करूंगा, उसकी वजाहत करूंगा, आपको समझाऊंगा भी। और वेयर यू डू वुड यू फील एनी डिफिकल्टी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू पीपल। फिर दूसरा पार्ट लेक्चर के अंदर जो है वो सेकंड हाफ जो होगा उसके अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती हैं वो कुछ 14-15 के करीब हैं। मैं उनको भी वन बाय वन टेकअप करूंगा। आज सिर्फ एक टाइप उसकी जो है उस पर मैं बात करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल लेक्चर। मैं आपसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर बात करूंगा। अच्छा, इसमें वीडियो शेयरिंग नहीं है, तस्वीर लोगों की आए और Recording stopped. सर उसके लिए ये है कि वीडियो आ सकती है सर, लेकिन सर वो बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे, डिस्टॉर्शन हो जाएंगी कनेक्शन में भी। पहले ये इनके कनेक्शन इशू चल रहे हैं सर। अच्छा 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 अच्छा। आप कराची से बोल रहे हैं ना? जी जी सर, हेड ऑफिस बोल। अच्छा, जी सर, ये बेसिकली ना ये वेबिनार अकाउंट है, ये दूसरा मीटिंग आउट नहीं है। उसमें शो होते हैं ये वेबिनार अकाउंट में जस्ट पार्टिसिपेंट्स को आपकी इस टाइम आवाज जा रही है और स्क्रीन शेयर चल रहा है। अच्छा 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 ओके। अच्छा, मैं जब भी आपने कोई क्वेरी होगी, आपने कुछ पूछना होगा, तो ये स्टूडेंट्स अपने हैंड रेज करेंगे, वन बाय वन हम इनका माइक ओपन करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है स्टूडेंट्स की, इसलिए हमने सबके जूम अकाउंट पर चेस करके इनको म्यूट पे रखा हुआ। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि मेरे पिछले लेक्चर जो है जी उसके अंदर कोई शेयर होती थी, लेकिन हाँ जी सर, वो क्योंकि बेसिकली वो जूम मीटिंग आईडीज थे, ये बेसिकली जूम वेबिनार अकाउंट्स हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज है इसमें। अच्छा, थोड़ा सा चेंज है। जी मीन्स के मैं भी नजर नहीं आ रहा लोगों को? नहीं, नहीं सर, आपका कैमरा ऑन नहीं है, लेकिन आपकी स्क्रीन शेयर ऑन है। स्क्रीन शेयर ऑन है? अच्छा, हाँ, चलो। अगर आप अपना कैमरा ऑन करना चाहते हो, अपना कैमरा ऑन कर ले। हम्म, जी मैं अनाउंसमेंट करूं सर, एक आपकी आवाज जो स्पीक है टीचर, उनकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है हमें। कोई भी डिस्टॉर्शन या कुछ आएगा तो हम टीचर को खुद ही रोक के बता देंगे। अगर आपकी तरफ से कोई आपको डिस्टॉर्शन आ रही है, लैग आ रहा है, तो वो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, अपनी डिवाइस चेक कर लें, उसमें प्रॉब्लम हो। लेकिन हम यहाँ हेड ऑफिस में बैठे हैं, हम यहाँ चेक कर रहे हैं, जब भी कोई वॉइस में लैग आएगा या इंटरनेट कनेक्शन उनका वीक होगा तो हम उनको खुद ही बता देंगे। थैंक यू। ओके। मेरा कैमरा तो ऑन हो गया। मेरी तस्वीर देखी जा सकती है? नहीं सर, आपका कैमरा भी ऑफ ही है। अ, सर आपके माइक के साथ ऑप्शन होगा स्टार्ट वीडियो का, उस पर क्लिक करें। You cannot start your video because the host has stopped it. ये लिखा आ रहा है मेरे सामने। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आपके साथ अपनी तस्वीर भी शेयर करूं, लोगों के भी जो सवाल पूछे उसकी भी तस्वीर मेरे सामने है। तो इज इट पॉसिबल? हुसनैन काइंडली हम उनको जरा को होस्ट के राइट्स दे दें सर को। सर आप चेक करें, स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करें। ओके सर, आपका पिक्चर शो हो रही है हमें। पिक्चर शो हो रही है, पीछे जो स्लाइड की मूवमेंट है वो बंद हो गई है।
अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये हमें पहला दिन है, आज कुछ मुश्किल तो पेश आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह वी विल कवर अप दिस डेफिशिएंसी। तो कम्युनिकेशन के सिलसिले में मैं आज कर रहा था रिस्पेक्टफुल पार्टिसिपेंट्स के, सबसे पहले आई विल गिव यू द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन मीनिंग होती क्या है। The English word communication has been derived from Latin word communis, which means common. Consequently, it implies that the communication is common understanding through the minds and thoughts. This common understanding results not only through transfer of information and the idea, but also from transmission of the attitude. इसके अंदर जो कम्युनिकेशन का जो जनरल मीनिंग है, ये आपके माइंड और हार्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी टू होम यू आर एड्रेसिंग। इसके अंदर जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग का मैटर जो है वो चलता है, या आपका जो एटीट्यूड है, रवैया है, दैट आल्सो इज reflected in your conversation, in your communication. तो ये जनरल मीनिंग जो कि लेटन लैंग्वेज से आई है, उसके तहत हम माइंड और हार्ट्स को जब कंबाइन करके देखते हैं तो हमारी गुफ्तगू जो है वो कंप्लीट होती है। अगर इन दोनों में से एक भी कोई एब्सेंट हो जाए तो शायद the very purpose of the communication may be distorted. I simply want कि कम्युनिकेशन की एसेंस के तहत दोनों चीजें, your understanding of the information that you are sharing with your participants or your co-workers or other people, वो जो है वो आपके एटीट्यूड के साथ भी लिंक होती हैं वो चीजें। इन समराइज्ड वे जी उबैदुल्लाह जो है वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। I'm not listening the question these people. Recording in progress. जी क्या क्वेश्चन है अबैदुल्ला आपका? जी अबैदुल्ला। क्वार्टर जी अलाउ करें इन्हें कि मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सके। Recording stopped. सर उबैदुल्ला का भी अलाउ है और शरीफ इलाही का भी अलाउ है सर। जी उबैदुल्ला जी आप बताइए क्या मसला है जी? Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम सर। सर दरअसल ये रिकमेंडेड बुक्स कौन सी होंगी और गवर्नमेंट की नोटिंग ड्राफ्टिंग पे कौन कौन सी बुकें अवेलेबल हैं वो बता सकते हैं आप? जी देखें, इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स जो हैं आपकी वो तो एक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखिए। सब पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो लिखें। प्रेस्क्राइब बुक्स जो हैं जो कि टुफा ने की हैं वो है सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस नंबर 1, सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस oblique मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस। नंबर 2 रूल्स ऑफ बिजनेस। नंबर 3 प्रेसिज एंड रिपोर्ट राइटिंग बाय मर्फी, इंग्लिश राइटर है।
Prescient report writing by Murphy, Murphy. Number 4, types of communication by A. Zaidi. Number 5, study text prescribed by Secretariat Training Institute. Public Management and Professional Department, Public Military Accounts Training Institute. Additional reading की बुक्स जो रिकमेंड की गई हैं वो बिजनेस कम्युनिकेशन बाय बूव, BOOVE, बिजनेस कम्युनिकेशन बाय बूव. थैंक यू सर. और इसमें और एडिशनल एक बुक है, प्रेसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग बाय TM डोगर, पब्लिश्ड बाय डोगर सन्स फ्रॉम लाहौर. अच्छा अब्दुल्ला, आप कहाँ से हैं? आप कराची से हैं? पिफा हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट है कि वो अनम्यूट करे इनका जो है अब्दुल्ला का माइक जो है, ताकि मैं उससे बात कर सकूं. Recording stopped. सर मैंने परमिशन दी हुई है, वो अलाउ खुद ही कर सकते हैं सर, अगर अनम्यूट खुद ही कर सकते हैं सर. मैंने परमिशन दी हुई उन्हें कि अनम्यूट करें. हाँ, मैं उसे अनम्यूट नहीं कर पा रहा, तो इसलिए वो मेरा ख्याल है शायद मैं पूछना चाह रहा था कि क्या उसकी तसल्ली हो गई है चीज़ों की या नहीं हुई. तो यू में अच्छा, अगला सवाल है, ये शर्फ इलाही हैं, ये भी कुछ पूछना चाह रहे हैं. तो शर्फ इलाही क्या पूछना चाह रहे हैं? सलाम वालेकुम. शुक्रिया. आप कहाँ से हैं शर्फ इलाही? सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ. अब्दुल्ला भी कराची से था? वो उनका नहीं पता सर. अच्छा चलें, ठीक है. आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई? आपका भी यही सवाल था? जी सर जी, थैंक यू. अच्छा ओके. फहद शफी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी. ग्लूको. सर मेरा सवाल ये है कि हमारा जो ये कोर्स है ये कितने क्रेडिट आवर्स का है और कितने वीक में कितनी क्लासेस होंगी जो अभी स्केड्यूल्ड है, यही रहेंगी या फिर इससे ज्यादा या कम होंगी? जी ये अभी ये टेंटेटिव प्रोग्राम है, आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी. अभी हफ्ते में 2 क्लासेस उन्होंने रखी हैं आपकी. सर टोटल क्रेडिट आवर्स अगर पता चल जाए हमें? टोटल क्रेडिट आवर्स जो हैं वो 60 है. Recording in progress. ओके सर, थैंक यू. हाँ जी. तो इरफान साहब लाहौर से क्या पूछना चाह रहे हैं? गंजा. जी फरमाए. Recording stopped. सर ये अब्दुल शहजाद साहब है, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं. जी जी सर. जी जी. Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी. जी हाँ सर, जो आपने जो बुक्स हमें बताई है ना ऊपर रिकमेंडेड सर, वो वॉइस क्लियर ना होने की वजह से काइंडली सर ये हो सकता है कि ये रिटर्न में हमें ये थोड़ा सा डेटा लिखा हुआ मिल जाए ताकि हम उसको सही तरीके से नोट कर सकें. मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम तो नहीं था. अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा बोल देता हूँ. हाँ बेहतर है सर, क्योंकि बस. जी जी.
मैं दोबारा बोल देता हूँ। थैंक यू सर। प्रेस्क्राइब्ड बुक्स में पहला नंबर है सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस oblique मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल ठीक हो गया। नंबर 2 रूल्स ऑफ बिजनेस। जी सर। नंबर 3 है प्रेसियन राइटिंग बाय मर्फी, MURPHY। ओके सर। चौथा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय ए जैदी। ए जैदी। जी जी। बाकी जो हैं वो 5वें नंबर पर है स्टडी टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पब्लिक मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, पब्लिक मिलिट्री अकाउंट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नंबर 6 है बिजनेस कम्युनिकेशन बाय बूव, BOOVE, ऑथर का नाम है BOOV फॉर वॉइस। हाँ बी नहीं है, बी है XYZ STUVWX। अच्छा वी है। बी है BOOVE बूव। ठीक है। नंबर 7 है प्रेसिएंट रिपोर्ट राइटिंग बाय TM डोगर, पब्लिश्ड बाय डोगर सन्स। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। अच्छा, मैं यहाँ ये अर्ज करना चाह रहा था ड्यू टू दी short time schedule of your exams, I would not recommend you people to study these books because you won't follow the actual spirit of the topics that have been given in your syllabus. जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, मैं आपके सिलेबस के मुताबिक इन तमाम किताबों को कंसल्ट करने के बाद आपका लेक्चर जो है वो आपको डिलीवर कर रहा हूँ। So my request would be that confine yourself towards only the lecture I am delivering and the notes screen sharing के ऊपर जो आ रहे हैं, you should confine yourself only towards that. This would ensure your success, and if you indulge yourself in these books, you will not find the way to pass the exam. But still I hold my point of view in addition to the things that you have the option to study these books, लेकिन it won't give you any benefit because you have only 2.5 months before preparing the exams. बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको लिस्ट दे दी है, इसके मुताबिक आप इसको ट्राई करें, पढ़ें। अच्छा, फर्स्ट जो मैंने मीनिंग आपके साथ शेयर किए है, उसके बाद मैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन देता हूं कि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है डिफाइन कम्युनिकेशन। अगर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन आ जाए, इट विल सर्व योर पर्पस इन बोथ वेज। तो डेफिनेशन जो है वो WH नॉर्मल और समर, ये एक्सपर्ट्स हैं कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर। तो आई वुड सजेस्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज दिस डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम्स। क्या है? जी अजरा, क्या पूछना चाह रही हैं बेटे आप? जी जी, पिफा सेंटर अलाउ करें जी इन लोगों को। रशीद या राशिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर इस कोर्स का सिलेबस भी शेयर कर दे सर, बस यही कह रहा था। सिलेबस भी शेयर कर दो? अच्छा सिलेबस सर लिख लें, फिर मैंने स्लाइड तो उसकी नहीं बनाई है, लेकिन मैं आपको दे देता हूँ।
सिलेबस कंटेंट्स बोल देता हूँ, आप उसको लिख लें। फिर सिलेबस कंटेंट्स के अंदर इन्होंने तीन पोर्शन बनाए हैं। पहला पोर्शन है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन का। उसके अंदर उन्होंने दिया है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आप डेफिनेशन कॉमा goals, comma, patterns and channels of communication, comma, information needs, comma, components of communication process. Components of communication process, comma, methods, comma, barriers of communication. Barriers of communication. अगला इसके अंदर जो मेजर टॉपिक है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तीसरा मेजर टॉपिक है इसके अंदर फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके जी, अगला इसमें जो है बी पोर्शन फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर, ये ए पोर्शन था जो कि जनरल कम्युनिकेशन के बारे में था। बी पार्ट इसका जो है उसके अंदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जी अजरा क्या कह रही हैं? Types of communication in public sector and their preparation. Recording stopped. सर ये हमने ग्रुप में शेयर किए हुए सर, सारा सिलेबस जो है ये ग्रुप में शेयर किए हुए सर। तो मेरा ख्याल ये है कि then if you have shared it and people are detracting me from the course contents and allied details about the lecture, ये तो अवेलेबल है वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, शेयरिंग भी आपकी हो गई है, तो देन इसको छोड़ दें आप। मैं सिलेबस के मुताबिक आपको जो टॉपिक्स हैं वो मैं करवाऊंगा। प्लीज कंसंट्रेट ऑन दैट। Recording in progress. ओके, कोई क्वेश्चन स्टिल, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द, ये अजरा अली क्या पूछना चाह रही हैं?
आसफर रहमान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेहरबानी करके सर लेक्चर शुरू कर दे सर, खत्म होने वाला है टाइम सर। या आपके कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आपके पास ये शेयर हो चुका है और फिर आप मुझसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं इसे लिखवा दूं। तो प्लीज एक पेज के ऊपर आप आए, अगर चाहते हैं मैं लिखवा देता हूं, अगर नहीं तो मेरा ख्याल है कि ये वेबसाइट के ऊपर सिलेबस है। मैं आपके सिलेबस को फॉलो करता हुआ मैं इसको आपको लेके चलूंगा साथ। तो देयर इज नो नीड टू शेयर दी सिलेबस कंटेंट्स। मैं टर्न बाय टर्न एक एक टॉपिक आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, शेयर करूंगा आपके साथ। तो आउटलाइन जो डिटेल है उसको रहने ही दें। If you are more interested to have this sort of information, then please do consult the website of the PIFA headquarters. Okay? मुझे थोड़ा सा आगे चलने दें आप। Definition of communication के सिलसिले में I was sharing with you people that W.H. Normal and Summer ने define किया है. These are the experts in the communication process. उन्होंने डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत दी है। Communication is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions by two or more persons. ये एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, ओपिनियंस होती हैं, या इमोशंस जो हैं दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ दीज थिंग्स हैं वो कम्युनिकेशन कहलाती हैं। Whenever you meet with your friends, your relatives, your parents, you exchange some sort of facts, ideas, opinions, and emotions to convey your thinking and convey your subject matter. इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तीसरी स्लाइड जो मेरी है ये इसमें आपसे आई विल शो विद यू पीपल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या हैं। बाजू का एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि give the features of the communication, define the meaning and definition of communication along with important features, along with its important features. तो ये important features जो हैं communication के ये 6 हैं जो कि experts ने दिए हैं। Number 1 है communication always exists. Communication always exists. हमेशा कम्युनिकेशन जो है वो मौजूद रहती है। आप किसी ना किसी तरीके से आप एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जब आप किसी से गुफ्तगू नहीं करते तो आप अपने आप से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जब आप दूसरों से गुफ्तगू करते हैं तो वो इंटरपर्सनल स्किल आपकी होती है, और जब आप अपने आप से गुफ्तगू करते हैं तो वो इंट्रापर्सनल स्किल होती है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है। नंबर 2, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। समटाइम्स यू आर talking to other people, sometimes you talk to yourself. तो ये जब इंटर और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हम आएंगे तो हम फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 फीचर है इसका कि इट इज ए 2-वे प्रोसेस। जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आपके साथ गुफ्तगू सुनने वाला भी कोई होता है, फिर वो बोलता है तो आप सुनते हैं। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप मुनीसा? हेडक्वार्टर टू अलाउ हर टू आस्क द क्वेश्चन।
Headquarters has not allowed headquarters is requested to allow the candidate, the participant to ask the question. Number 4 feature है perception plays dominant role in communication. Perception, what you understand. आप perceive क्या कर रहे हैं, आप understand क्या कर रहे हैं. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो परफेक्ट है तो it will dominate your communication process, and if you are not in a clear position कि आप कहना क्या चाह रहे हैं तो your communication will be distorted. 5वां फीचर जो है it is universal in nature. ये यूनिवर्सल फिनोमेना है जो कि दुनिया के अंदर जो है वो चलता है कम्युनिकेशन का. विदाउट कम्युनिकेशन मेरा ख्याल है दुनिया के अंदर आप चल नहीं सकते. 6th फीचर है इट इज सोशल प्रोसेस. कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है और इसके बगैर जिंदगी आगे नहीं चल सकती, जिंदगी स्टॉप हो जाएगी. These are the 6 important features of communication. मेरा ख्याल है आपने इसे नोट कर ही लिया होगा. Any question up till this slide? No question? Then it comes purposes, objectives of communication जो है वो क्या होते हैं, हम क्यों communicate करते हैं एक दूसरे के साथ. The key purposes of communication can be summarized. मैंने 3-4 पॉइंट इसके लिखे हैं. सबसे पहला जो है वो है acquiring information. के कम्युनिकेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं. कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग, चेकिंग एंड प्रोसेसिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू एन ऑर्गेनाइजेशन. This often involves initiative to generate ideas and solutions. जब हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर एक शख्स जो है, जो सेंडर है या जो मुखातब करने वाला है, वो आइडिया जनरेट करता है. he gives some sort of new ideas. कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करता है जिनका फिर सोल्यूशन जो है वो तलाश किया जाता है. 2 बंदे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. वन जनरेट्स द आइडिया एंड शोज कि ही इज फीलिंग डिफिकल्टी हाउ टू ट्रांसफॉर्म इट, हाउ टू ट्रांसलेट इट, एंड देन ए सोल्यूशन कम्स फ्रॉम द अदर साइड. मैंने कहा कि ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो 2-वे प्रोसेस है. 2 लोग इसके अंदर कम से कम इन्वॉल्व होते हैं. एक बोल रहा है तो दूसरा सुनेगा, और जब दूसरा बोलता तो पहला सुनेगा. तो दोनों एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं. देन डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, sharing information to those who need it to perform their job, make a decision or solve a problem. This might involve coordinating plans and communicating goals and structures. Disseminate means to impart, to give. Information sharing जो है, ये जो हमारा ये वेबिनार हो रहा है, ये disseminating information है from my side to the participants. So because you people need information
from a resource person to pass your papers DCRW, जो कि आपके करियर के अंदर, आपके जॉब के अंदर ये पेपर पास करना जो है वो जरूरी है. This might involve coordinating plans. PIFA has coordinated its plan कि आपके लिए जो है वो एक ऐसा फोरम मुहैया कर दिया जाए कि आप इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए किसी बंदे से, रिसोर्स पर्सन से आप कुछ हेल्प ले लें और उसकी जो इंटरकेसीज हैं उसको समझाने के लिए किसी रिसोर्स पर्सन की खिदमत हासिल की जाए. और उसके लिए प्लान किया जाता है, टाइम मुकर्रर होता है, स्टार्टिंग टाइम होता है, फिर उसके अंदर जो कम्युनिकेट कर रहा है वो आपको अपनी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करता है, एज आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू पीपल. तो एक स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू जो है उसका एक स्टार्ट होता है. I am disseminating information to you people to get the knowledge to qualify the exams in the DCRW paper. तीसरी जो पर्पस है इसका कम्युनिकेशन का वो है मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स. गुफ्तगू से हम जो हैं वो रिलेशनशिप्स को कायम करने की कोशिश करते हैं. Relationships between co-workers and both suppliers and customers need managing through effective and appropriate communication to ensure continuity of operations and ultimate profitability of the organization. Co-workers एक बिजनेस प्लेस है, कारखाना है, वहां पर लोग एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, सीनियर जूनियर्स के साथ गुफ्तगू करते हैं, सप्लायर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ करते हैं, कस्टमर्स के साथ करते हैं. और इस तरीके से अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन जो है उसका एक मैकेनिज्म डेवलप होता है और इंश्योर किया जाता है कि कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी या ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया जा सके. हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पिफा का जो है वो ये है कि मैं आपके साथ एक रिलेशनशिप कायम करने जा रहा हूँ कि मैं आपको पेपर के सिलेबस के कंटेंट्स जो हैं वो शेयर करूँ ताकि आप एग्जाम को आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकें और अपनी पिफा क्वालिफिकेशन जो है उसको अचीव कर सकें. तो तीसरा, मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स की इसका एक पर्पस होता है, हमारा, मेरा और आपका पार्टिसिपेंट्स का एक जो है वो रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पर फॉर ए कॉमन काज. जस्ट आई वांट टू इम्पार्ट द इंस्ट्रक्शंस एंड द नॉलेज एंड स्किल टू यू पीपल so that you will be able to understand the core concepts of the subject to qualify your exam. Benefits of good communication क्या होती, हम क्यों करते हैं, ये कम्युनिकेट क्यों करते हैं और फिर गुड कम्युनिकेशन जो है उसके क्या फायदे होते हैं. It means that everyone who needs to be aware of something is fully informed and up to date. Good communication ये है कि मैं आपको वो चीजें जो हैं वो बताऊं जो कि आपके पेपर को क्वालिफाई करने के लिए मददगार साबित हो सकती है. मैं आपको इसके ऊपर अपनी नॉलेज और स्किल जो है, एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं और आप जो हैं वो फुली इन्फॉर्म्ड हो जाएं और अपडेट हो जाएं कि तो ये बेनिफिट होगा उस कम्युनिकेशन का, गुड कम्युनिकेशन का, कि आपका पर्पस जो है वो सर्व होगा. दिस मीन्स दैट इफेक्टिव एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस कैन बी मेड इन ए टाइमली मैनर. और सबसे बड़ा फायदा जो है इसका बेनिफिट गुड कम्युनिकेशन का, ये टाइमली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है सो दैट यू मेक एप्रोप्रिएट डिसीजंस और टाइमली आप डिसीजन ले सकें कि इम्तिहान के लिए टाइमली तैयारी जो है आप कर सकें ताकि आप पेपर को क्वालिफाई कर पाए. अब experts in the field of communication process, they have jot down
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या होने चाहिए। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है जाने के लिए कम्युनिकेशन का एज इट इज ए टू वे ट्रैफिक, तो नंबर 1 ये है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूडिंग नंबर्स, टाइम्स, डेट्स एंड नेम्स मस्ट बी एक्यूरेट, as inaccuracies can create a bad impression for an organization which can ultimately impact on its credibility and profitability. देखिए, इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो आप पास ऑन करना चाहते हैं या कन्वे करना चाहते हैं टू दी अदर पार्टी, तो उसकी एक्यूरेसी जो है दैट मैटर्स ए लॉट। आपके नंबर, डेट्स, नाम वगैरह जो सारे हैं वो इनएक्यूरेट नहीं होने चाहिए, तभी आप जाके जो है वो एक अच्छा मैसेज कन्वे कर पाएंगे। और अगर इनएक्यूरेट होगा तो दैट विल क्रिएट ए बैड इंप्रेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक आदमी जो है वो सही इंफॉर्मेशन जो है दूसरे को पास ऑन नहीं करता, तो इट विल क्रिएट ए बैड इंप्रेशन कि ये बंदा जो है ये रिलायबल नहीं है, इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ठीक नहीं है, जो कहता है वो चीज एक्चुअल नहीं होती। तो इस तरीके से एक आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, साख आपकी जो है वो मुतासर होती है एज एन इंडिविजुअल। और अगर किसी अदारे के अंदर ये चीज पाई जाए तो उसकी फंक्शनिंग जो है वो मुतासिर होती है और कोई अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिल पाते। दूसरी चीज जो कैरेक्टरिस्टिक और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की है वो ये है कि अप्रोप्रिएट मीडिया और चैनल इस्तेमाल होना चाहिए। अगर अप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल इस्तेमाल नहीं होता तो इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी और द पर्पस फॉर विच यू आर कम्युनिकेटिंग टू द अदर पार्टी विल रिमेन अनसेटिस्फाइड। वो पर्पस जिसके लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। Appropriate media and channel means selecting the right type of communication such as an email, letter, telephone call, report or meeting. ये तरीकाकार हैं जो कि आप दूसरी पार्टी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका appropriate इस्तेमाल जो है how you would feel and what message you would actually receive if it was you receiving that particular message via that particular type of communication। कि राइट चैनल का, अप्रोप्रिएट मीडिया और चैनल का इस्तेमाल जो है वो करना जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। देखें, कहीं ईमेल इंपॉर्टेंट होती है, कहीं लेटर इंपॉर्टेंट होता है, कहीं टेलीफोन कॉल जरूरी हो जाती है, कहीं रिपोर्ट और मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कन्वे होती है। और अगर ईमेल, मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी जो हैं वो ईमेल देखना ही नहीं चाहते। ऑफिशियल लेटर को वो देख लेते हैं, ईमेल को नहीं देखते। कुछ लोग ईमेल को चेक कर लेते हैं और लेटर नहीं देखते। अगर बाकी दो जो हैं वो ईमेल और लेटर भी नहीं देखते, उनको टेलीफोन कॉल करना पड़ती है कि भाई ये मीटिंग हो रही है, इस वक्त लेक्चर हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अटेंड दैट। तो अप्रोप्रिएट जो मीडिया है उसका इस्तेमाल करना जो है वो बहुत जरूरी है। आप कुछ लोग जो ईमेल में इंटरेस्टेड हैं, डेली अपनी ईमेल चेक करने की उनको आदत है, तो ओके, लेकिन 100% लोग जो हैं वो नहीं देखते ईमेल। 100% लोग जो हैं वो लेटर भी नहीं देखते।
लेकिन टेलीफोन कॉल जो है उस कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो कि उसके पास लिस्ट स्टेटस तो चेक कर ले कि कहाँ से कॉल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अप्रोप्रिएट मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बड़ा जरूरी है कि आप जो है उसको अपनी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव बनाए। क्लैरिटी, क्लियर होना आपकी इंफॉर्मेशन का बड़ा जरूरी है। Clarity must be there. This requires careful choice of language and keeping the communication as simple as possible. One thing जो है हमारे यहाँ बड़ी एक अपनी गुफ्तगू को हम ज्यादा मौसर बनाने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बाज़ औक़ात होता यूं है कि वो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि अगला सुनने वाला जो है he might not be in a position to understand the actual meaning what you are intending to convey. तो क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो क्लैरिटी नहीं होगी तो आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। Please keep in mind one thing. Be clear in your thinking and writing in the examination paper. Don't show कि आप बहुत आलमाना गुफ्तगू कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल करें। नहीं भाई, ये बात नहीं है। सिंपल लिखें ताकि एग्जामिनर उसकी कोर कॉन्सेप्ट जो है उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। इफ यू विल यूज द डिफिकल्ट वर्ड्स और द जार्गन्स तो वो शायद उसको इतना इम्प्रेस ना कर सकें। तो फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग एन एग्जाम प्लीज डू ट्राई टू राइट इन ए क्लियर वे व्हाट यू आर इंटेंडिंग टू कन्वे समथिंग टू द अदर पर्सन। उसके बाद अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ब्रैकेट में इमेज एंड टोन। आप देखें कि आपके जो अल्फाज हैं वो बड़ा मैटर करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिर उसके साथ आपकी लैंग्वेज जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी कन्वे कर देती है कि आप गुस्से में हैं या आप बड़े अच्छे अंदाज के अंदर अपना मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते हैं। आपके अल्फाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी की सारी इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो एक्सटर्नल पार्टीज को हम अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में हम नहीं लिखेंगे तो शायद वो पर्पस व्हाट वी आर थिंकिंग वो हम उसको हासिल ना कर पाए और वो डिस्टार्ट इंफॉर्मेशन समझी जाए और उसको मिस इंटरप्रेट किया जाए। जी अरशद अली, PIFA headquarters is requested to allow Arshad Ali to ask the question. जी PIFA हेडक्वार्टर ने अलाउ कर दिया। जी अरशद अली। PIFA head office is requested to allow the Recording stopped. जी सर अलाउ किया हुआ है, शायद उनका क्वेश्चन नहीं है, लोअर हैंड कर दिया सर। अच्छा कर दिया, ओके ओके। Recording in progress. अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के अंदर कुछ कॉमन एडवाइस जो है वो गुफ्तगू करने वालों के लिए वो बड़ी ज़रूरी है और ये गुफ्तगू ही नहीं आपके पेपर में भी ये आपको हेल्पफुल रहेगी कि आप अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। मुश्किल अल्फाज जो हैं वो मत इस्तेमाल करें अपनी गुफ्तगू के अंदर और अपनी राइटिंग के अंदर। दिस इज की टू सक्सेस। अपना जो मकसद है, आपने देखा होगा कि हमारे जो राइटर हजरात हैं जो मुश्किल अल्फाज लिखते हैं उनकी राइटिंग्स को पढ़ने को जी नहीं जाता।
और जिनको ये मलका हासिल है कि वो अपना माफी ज़मीर जो है वो सादा अल्फाज में कन्वे करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी चीज़ को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं और दे बिकम फेवरेट टू द लिसनर्स। और अगर मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तो वो टीचर हो, वो सहाफ़ी हो, वो इम्तहान में बैठने वाला कैंडिडेट हो, प्लीज गिव ईज टू द अदर पार्टी। मुझे नहीं चाहिए कि मैं मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करके आपको किसी मुश्किल में डालूं। मेरा ख्याल है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड से हर शख्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो आप कहना चाह रहे हैं बात वो सादा अल्फाज में दूसरे तक पहुंच जाए, तो आप अपना पर्पस जो है वो उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो है वो ये है कि सपोर्ट वर्ड्स विद टेबल्स, ग्राफ्स एंड अदर इमेजेस, और ज्यादा बेहतर होता है कि आप अपने वर्ड्स जो हैं उनको सपोर्ट के लिए टेबल बना दें ताकि दूसरी पार्टी जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। या आप ग्राफ ड्रा कर लें, इजी टू अंडरस्टैंड, एंड अदर इमेजेस। जो भी तरीकाकार आप दूसरे की आसानी के लिए आप बना सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, तो वो हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको साथ ही की बात मैं बताता चलूं, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अपीयरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप जितना इम्तहान के अंदर अपने एग्जामिनर को आसानी फराहम करेंगे बाय गिविंग योर मैसेज इन राइटिंग आसान अल्फाज में, आप उतने ही कामयाब जो हैं वो हो जाएंगे। और इफ यू वर्ड्स तो शायद एग्जामिनर जो है वो इतना इम्प्रेस ना हो, वो ये इमेज कैरी कर सकता है कि यू आर इम्प्रेसिंग हिम बाय यूजिंग द डिफिकल्ट लैंग्वेज। So please, while sitting in the examination, please use simple words to convey your idea to the examiner. तीसरा पॉइंट इसके अंदर है कि avoid jargon and technical terms. jargon जो होते हैं ये वो लैंग्वेज है जो कि एक मखसूस ग्रुप की एक लैंग्वेज होती है। मसलन हर प्रोफेशनल फील्ड की अपनी लैंग्वेज है। जब आप उन लोगों से ही सिर्फ मुखातब हो रहे हैं तो आप वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग टू द जनरल पब्लिक तो उन लोगों के लिए आप मखसूस टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल जो है वो ना होने के बराबर करें। अगर बहुत मजबूरी है तो की जा सकती है, but you are requested to explain those terminologies to the people to whom you are addressing. This is key to success for all of us in every walk of our life. आपने देखा होगा कि एक जो बोलने वाला है अगर वो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो ऑडियंस जो है वो तंग पड़ जाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं होता, मेन पर्पस जो है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना है। लैंग्वेज एक सहारा है लेकिन उसको एक बैरियर ना बनाए, तो यू विल डेफिनेटली अचीव योर्स। BIFA head office is requested to monitor the attendance of the participants. The percentage Recording stopped. Percentage of the number of the candidates has dropped. What would be the reason of this? Headquarter मुझे बता सकता है head office? जी सर शायद वो लीव कर रहे हैं, क्लास को कोई इशू होगा, लेकिन अटेंडेंस जो है सर वो ऑटोमेटिकली मार्क होती है जब वो क्लास में एंटर होते हैं, क्लास स्टार्ट हो जाती है, वो अटेंडेंस मार्क हो जाती है सर। तो ये तो फिर पर्पस तो सर ना होगा, आप अटेंडेंस मार्क करके अपना छोड़ जाएं तो क्या उसका इम्पैक्ट जो है वो जाएगा।
नहीं सर, वो अटेंडेंस जो है वो एंड पे मार्क हो जाती है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें सर। एंड पर मार्क होगी? जी सर, आप कंटिन्यू। अच्छा, एंड पर मार्क होगी। ओके ओके ओके। तो ये था आपका जो है Recording in progress. जो है ये 4 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं। उसका क्रैक्स सारे का ये है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इस्तेमाल ना करें, मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल ना करें। अगर उसकी जगह अल्टरनेटिव अवेलेबल है आपके पास सिंपल वर्ड का, ट्राई टू यूज द सिंपल वर्ड्स। आपने वर्ड्स जो हैं, आपका आइडिया जो है उसको टेबल्स, ग्राफ्स और अदर इमेजेस से अगर आप क्लैरिफाई करना चाह सकते हैं तो दिस वुड बी एन एडिशनल बेनिफिट टू द कैंडिडेट्स या एग्जामिनर। जैर्गन प्रोफेशनल लैंग्वेज जो है, बिजनेसमैन की अपनी लैंग्वेज होती है, डॉक्टर्स की अपनी है, इंजीनियर्स की अपनी है, ब्यूरोक्रेट्स की अपनी है, और हर एक ग्रुप जो है प्रोफेशनल वो अपने शोबे के अल्फाज जो हैं वो अपनी गुफ्तगू में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या टेक्निकल उनको जनरल नहीं कर Recording stopped. सर आवाज आ रही है मेरी? किया सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है सर। आवाज आप ठीक हुई है? जी सर, आप सर बेहतर है। तो मैं Recording in progress. इस स्लाइड को मैं फिनिश करने से पहले अपने पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाह रहा था कि बिकॉज यू आर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन द एग्जाम। जी रिजवान जाहिद, वालेकुम सलाम। जी आ रही है जी। इसी में 4th पॉइंट में वो भी आ जाएगा। हाँ, ये इसी में फॉल करेगा, तो इसलिए वो इमर्ज टोन जो है उसको देखें। हम एक ही अल्फाज जब बोलते हैं तो अगर टोन हमारी ऊंची होगी तो लगेगा कि बंदा उसमें बात कर रहा है, और अगर वो टोन जो है सॉफ्ट होगी तो अगले बंदे को इम्प्रेशन जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का जो बात कर रहा है वो एक अच्छा इम्प्रेशन जो है वो चला जाएगा। तो ये मेरा कहने का मकसद था। आगे है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन पब्लिक सेक्टर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि मैंने आपका जो सिलेबस मैंने आपको दिया है या आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं वहां से, फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जनरल कम्युनिकेशन के बारे में जो है वो मैंने देखा है। उसका कुछ पोर्शन मैंने कुछ दिया है आपको, कुछ उसका बी सेक्टर जो है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसके कौन कौन से तरीकेकार हैं, मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा। दिस डज नॉट मीन कि मैंने फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट कर दी है, और नहीं, वो अभी साथ साथ वो भी चलेगी हर लेक्चर के अंदर, और साथ पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कम्युनिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं उसका जिक्र भी मैं करूंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर जो सेकंड पार्ट है हमारा, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कम्युनिकेशंस इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू रीड इट। Public sector uses various forms of written communication to carry on official work. They are used to serve different purposes and requirements. Each one of the forms has practical use. Their language and phraseology for each category is of different nature. But the fundamental and essential principles relating to drafting a communication are more or less the same for all categories of public sector official communication. अब देखें कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो
रिटन फॉर्म के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो होती है हमारी, हम उसको मालूम, हर एक की लैंग्वेज और फ्रेजियोलॉजी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स उनके एक जैसे ही रहते हैं। तो अब हम टर्न बाय टर्न जो 15-16 किस्म की कम्युनिकेशन पब्लिक सेक्टर के अंदर इस्तेमाल होती है, जिस पर आपको क्वेश्चन भी आता है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। वो ये चीजें हैं। पब्लिक सेक्टर कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर सबसे पहले लेटर आता है। हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, हेड ऑफिस से लेटर आ गया है, हमने लेटर लिख दिया है, हमें लेटर रिसीव हो गया है। तो जी सदफ, सदफ जी, हेडक्वार्टर हेल्प सर टू आस्क द क्वेश्चन। जी सर, अलाउ किया हुए सदफ नूर को, लेकिन वो तो हमारा ख्याल है कि आवाज उसकी मुझे नहीं आ रही। जी 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 सर, शायद वो लोअर हैंड कर लिए, क्वेश्चन पूछनी है। ठीक है सर, कंटिन्यू करें सर। अच्छा जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो लेटर जो है ये हमारी कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। लेटर लिखते हैं, लेटर रिसीव करते हैं, लेटर का जवाब देते हैं, लेटर को शेयर करते हैं। This is the common form of communication that is used in all government offices, whether it is federal government, whether it is provincial governments, autonomous bodies, or the private sector. हर कोई एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करता है तो वो लेटर की फॉर्म में करता है। इवन हम जब एक गवर्नमेंट जो है दूसरी गवर्नमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करती है तो वो लेटर लिख के कॉरेस्पॉन्ड करती है, और जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी हो वो थ्रू लेटर होती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ exchanging the information between the two organizations. दूसरा इसके अंदर है डेमी ऑफिशियल लेटर, जिसको डीओ लेटर भी कहते हैं। ये भी एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है। फिर ऑफिस मेमोरेंडम होता है, और अनऑफिशियल मेमोरेंडम होता है, एंडोर्समेंट होती है, नोटिफिकेशन होती है, और रेजोल्यूशन, प्रेस कम्युनिके, नोट जो है वो, टेलीग्राम, एक्सप्रेस लेटर्स, सेविंग ग्राम, ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर या सर्कुलर। तो सर्कुलर जो कि 15वें नंबर पर मैं ले आया हूँ, इसको एक्चुअली तीसरे नंबर पर होना चाहिए या चौथे 5वें पर होना चाहिए, बट एनीहाउ सर्कुलर, ये चीजें जो हैं ये सारी की सारी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर जो हैं वो इस्तेमाल होती है। व्हाट मिस्टर शहजाद लाइक टू से, आस्क मिस्टर शहजाद। जी शहजाद साहब। जी सर, मैंने पूछना था ये डीमी ऑफिशियल लेटर, इसको जरा ब्रीफली सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा ये। जी आप अभी थोड़ा सा इंतजार फरमाइए, ये पूरे 30 लेक्चरों का सिलेबस है। आज मैं आपके साथ लेटर शेयर करूंगा, डेमी ऑफिशियल की बारी उसके बाद आएगी। मैं सारी चीजें आपको, क्योंकि मैंने सबको अभी मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, तो हम थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि अपने जो कॉन्सेप्ट है उससे हम हट जाएंगे, तो प्लीज डू वेट फॉर दिस। तो ये मैंने बताया है कि ये 15 डिफरेंट फॉर्म्स हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशंस की। उसमें लेटर जो है वो सबसे पहला एक कम्युनिकेशन का तरीकाकार है।
अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि लेटर होता क्या है, लेटर लिखने के तरीकाकार क्या है। जी अहमद मीर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अहमद मीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कहाँ से बात कर रहे हैं? सर गिलगित से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो जी मीर साहब आप बताइए क्या आपका सवाल है? सर जी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ड्यूरिंग लेक्चर जो है इंटरप्शन ना हो। ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है सर, ये नहीं होना चाहिए ना सर। एट द एंड, लेक्चर के एंड पे 10 से 15-20 मिनट तक ये जो है इसका कोई दुरानिया रखें सर। ये आप तो हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट अपनी करें, मेरे से तो कोई नहीं। एंड पर रख लें, शुरू में रख लें, दरमियान में रख लें, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके हेडक्वार्टर ने रखा है कि whosoever रेस हिज हैंड, उसको आप जवाब दें। Recording stopped. सर बेसिकली ये होता है कि पूरा लेक्चर डिलीवर होने के बाद 10 से 15 मिनट जो होता है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन होते हैं सर। और उसमें आप पास पेपर या प्रीवियस लेक्चर्स से मुतालिक भी जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लेते हैं स्टूडेंट। तो इसी तरह स्टार्ट होता है सर। हाँ, फिर आप इनको फिर बता दें कि दे शुड नॉट रेज द हैंड टू आस्क द क्वेश्चंस। हैंड पर रख लें। आप कितना टाइम आपके रह गया है? 10 मिनट रह गए हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप? स्टूडेंट अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो रेज हैंड कर ले तो मैं अलाउ कर दूंगा। ठीक है। Recording in progress. जी नेक्स्ट रुबैद साहब, मोहम्मद रुबैद, क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर ये प्रेस रिलीज को ही कहते हैं? जी वो प्रेस कम्युनिके या प्रेस रिलीज एक ही बात है, लेकिन मैं इसलिए इसको सिर्फ नाम दिया है कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको एक एक को आपको तफसील उसकी बताऊंगा। आज पहले नंबर पर लेटर है, लेटर के बारे में नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है वो आप जरा ध्यान से इसको लिख लें, सुन लें कि लेटर होता क्या है। मैंने नंबर वाइज इसको फिर आपको डिटेल इसकी बताऊंगा। लेटर क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन यूज्ड इन पब्लिक सेक्टर ऑफिसेस। All types of formal official correspondence use it to carry out official functions. Correspondence between different ministries of federal government do not use this form of communication. An official letter consists of the following parts. ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि लेटर लिखने के लिए आपको मद्देनजर रखने होते हैं। प्लीज नंबर 1 कि किसी भी दफ्तर या ऑर्गेनाइजेशन जो लेटर दूसरी को लिखती है तो उसका एक लेटर हेड होता है। लेटर हेड के अंदर उस गवर्नमेंट का नाम होता है, मिनिस्ट्री का नाम होता है, डिपार्टमेंट का नाम होता है और फुल एड्रेस जो है वो लेटर हेड के अंदर टाइप होता है। लेटर की ये पहली कंडीशन है। फिर क्या होता है कि उसके अंदर नंबर एंड डेट ऑफ द कम्युनिकेशन दी जाती है। नंबर एंड डेट ऑफ कम्युनिकेशन, किस तारीख को किस नंबर के तहत आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये लिखा जाना जरूरी है। तीसरा पॉइंट लेटर लिखने के लिए जरूरी है कि नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। जो बंदा लेटर लिख रहा है, जो ऑफिसर लेटर लिख रहा है, वो अपना नाम और डेजिग्नेशन जो है वो लिखेगा। चौथा ये है कि पॉइंट लेटर के अंदर के जिस शख्स को लेटर भेजा जा रहा है उसको एड्रेसी कहते हैं, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन जो है वो दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है इसके अंदर, ब्रीफ सब्जेक्ट शुड बी मेंशन्ड इन ऑर्डर टू गिव द एड्रेसी एन इंडिकेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। कि फिर आपने देखा होगा कि लेटर, सरकारी लेटरों के अंदर सब्जेक्ट लिखा जाता है
कि जो आप कहना चाह रहे हैं ब्रीफ अल्फाज के अंदर, सादा अल्फाज के अंदर, जो 2-4 अल्फाज के अंदर उस सारे की समरी बयान कर दें कि ये लेटर जो है ये किस बारे में लिखा जा रहा है। आपने डेली रूटीन के अंदर अपने लेटर्स के अंदर ये चीज जो है ये देखी होगी, और आप कभी आप अपने लेटर उठा के देखें तो आपको ये सारी चीजें उसके अंदर मिल जाएंगी। 6वां नंबर जो है यहाँ पर सैल्यूटेशन का है। सैल्यूटेशन कहते हैं कि आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं, कभी आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, कभी आप सर लिखते हैं डियर सर, कभी आप सिर्फ सर लिखते हैं, इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। फिर मेन टेक्स्ट ऑफ द लेटर आता है। मेन टेक्स्ट ऑफ द लेटर जो है वो आप मेन टेक्स्ट ऑफ द लेटर उसके जो डिटेल है वो आप इसको जो है उसमें लेटर की तफसील होती है, पैराग्राफ्स के अंदर वो आती है। फिर आपकी सब्सक्रिप्शन आती है। सब्सक्रिप्शन कहते हैं जब आपका लेटर एंड होता है, खत्म होता है, तो वो आप कैसे, कभी आप ओबीडियंटली लिखते हैं, कभी आप योर ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं, कभी आप योर फेथफुली लिखते हैं, कभी आप योर ट्रूली लिखते हैं। ये चीजें जो हैं ये सब्सक्रिप्शन कहलाती हैं। सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, लास्ट में वो शख्स जो कि लेटर, वो ऑफिसर जो कि लेटर भेज रहा है, वो अपना सिग्नेचर करता है, फिर अपना डेजिग्नेशन लिखता है। तो ये लेटर के जो 9-10 किस्म के मैंने कंटेंट्स लिखे हैं, ये लेटर का हिस्सा होते हैं। तो जी आप रुबैद साहब, क्या सवाल यहाँ तक आपका आया है, मैं इसको एड्रेस कर लूं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा आप बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं? और सर मोहम्मद इदरीस बात कर रहा हूँ, सक्खर से मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा सवाल था ये सक्खर से। कहाँ से बात कर रहे हैं? सक्खर सर। सक्खर से, जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये इसमें जो 7 नंबर, ये जो 7 नंबर पॉइंट है, 7 सैल्यूटेशन का, ये तकरीबन जो हमारी सैल्यूटेशन का जी सर पब्लिक सेक्टर में जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसमें ये सैल्यूटेशन तो हमें कहीं पर मतलब ये नजर नहीं आ रही होती। तो ये पब्लिक सेक्टर में भी सैल्यूटेशन आप जो इसमें ये बता रहे हैं, ये मैंडेटरी है या ये ऑप्शनल है? इसमें ये इस्तेमाल तो होती है, लेकिन कहीं जो है हायर ऑफिस जब जूनियर ऑफिस को लिखता है तो वो सैल्यूटेशन को ओमिट कर देता है। ठीक है? नहीं सर, ये मतलब जैसे भी चाहे अपवर्ड कम्युनिकेशन हो या डाउनवर्ड हो, ये हम पब्लिक सेक्टर में मतलब कभी हमने ऑब्जर्व नहीं किया कि ये इसमें सैल्यूटेशन ये कुछ मार्क किया हो किसी लेटर में। कुछ जगह पर आती है, कुछ जगह पर आती है, कुछ पर नहीं आती। मैं आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूं, आप उसको सुनिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना। ओके, थैंक यू। ओके। Significant points in a letter. All official letters which are issued from a ministry and intended to convey the orders or views of the government of Pakistan must specifically be expressed to have been written under the direction of the government. Such an official letter begins with the expression, I am directed to state. हमारे मोस्टली लेटर जो हैं हायर ऑफिस से जब लोअर फॉर्म में आते हैं, आपको ये मैं बताता चलूं कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर अथॉरिटी जो है वो लेटर लिखने की जो है वो सेक्रेटरी के पास होती है, लेकिन सेक्रेटरी अपनी पावर डेलीगेट करके सेक्शन ऑफिसर को ये लेटर की अथॉरिटी कभी देता है,
कभी वो डेप्टी सेक्रेटरी को देता है, कभी वो एडिशनल सेक्रेटरी को देता है, और कभी वो खुद भी साइन करता है। अब पहली किस्म है कि जनरल मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन जो है वो डेप्टी सेक्रेटरी लेवल या सेक्शन ऑफिसर लेवल के ऊपर कन्वे होती है। उसमें आपने कभी नोट किया हो तो लफ्ज इस्तेमाल होता है आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे। किसने डायरेक्ट किया? सेक्रेटरी ने डायरेक्ट किया। तो सेक्शन ऑफिसर लिख रहा है आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे द ऑर्डर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री। ये आपको लफ्ज देखने में मिलेगा, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे। नंबर 2, the letters which are addressed to official authorities should be started with the salutation. Sir. The letters which are issued to the non-official individuals or group of individuals should begin with the salutation, dear sir, or simply sirs. The letters addressed to different firms are to be started with the salutation. Salutation wrongly आ गया, salutation word है। salutation inverted commas के अंदर लिखा है gentlemen or dear sirs। मौके की मुनासबत से ये सैल्यूटेशन इस्तेमाल होती है, कहीं होती है कहीं नहीं होती। तो आपने इसको मद्देनजर रखते हुए अपने कम्युनिकेशन को लेटर के अंदर इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर के ऊपर all official letters terminate with the subscription your faithfully followed by the signature, designation and telephone number of the person signing the letter। subscription जहां terminate हो रहा है yours faithfully लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स ऑफिशियल होते हैं जिसमें फेथफुली लिखने की जरूरत नहीं होती। सिंपली ऑफिसर जो है वो अपना नाम लिख के अपने ब्रैकेट के अंदर साइन कर देता है, नीचे अपना डेजिग्नेशन लिख देता है। इट इज फॉलोड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। नंबर 4, इन ऑफिशियल लेटर्स फ्रॉम हेड्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसेस और फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफिसर्स who do not write by the direction of the government but on their own authority, the expression I am directed to इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वहां ये होता है कि I have the honor to state या convey you is written। These 4 different types of instructions to address a letter in the shape of in the form of salutation and the subscription you have to keep in mind while addressing to the other office or officer। प्राइवेट करते हैं तो क्या लिखना है, ऑफिशियल करते हैं तो क्या लिखना है, आपने इंडिविजुअल लेवल पर लेटर लिखना है तो क्या लिखना है, और अगर आपने किसी प्राइवेट फर्म को लेटर लिखना है तो वहां कैसे आपने उसको इस्तेमाल करना है लेटर कम्युनिकेशन को। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। लेकिन ज्यादा आपके जो हैं वो अल्फाज जो हैं वो आपकी नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। जी आप बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। नवीद साहब पहले टर्न ले लें अपनी जी, फिर फरा का आएगा, फिर मुदस्सिर साहब का आएगा। जी वालेकुम सलाम, अपना बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर नवीद बात कर रहा हूँ स्वाद से। स्वाद से, जी नवीद साहब। सर जी जो आपने लेटेस्ट की वो बता दिए ना पार्ट्स, उसमें आपने आप टिक कर ले कि जो सेंडर एड्रेस है आपने कहा कि ये 2-3 नंबर पे उसके एंड में आती है सर। डेट और सिग्नल एंड पर आती है जी? नहीं सर, जो एड्रेस का सेंडर का एड्रेस है सर। हाँ जी,
वो एंड पर नहीं आता। ये फॉर्मेट जो मैं दे रहा हूं, जी जी, मैं लेटेस्ट की बात बता रहा हूं आपको कि ये दिस फॉर्मेट, दीज इंस्ट्रक्शंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, जो मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उससे ली गई हैं। ये तरीकाकार जनरल है। आपने कहा कि एड्रेस एंड पर लिखा जाता है, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। आपने जब लेटर हेड के ऊपर जो है वो आपने दे दिया है, आपका एड्रेस आ गया है, आपका महकमा आ गया है, आपकी गवर्नमेंट आ गई है, तो नीचे आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और डेजिग्नेशन लिखेंगे। ये चीजें जो हैं ये सारी की सारी आपको अभी डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन एक दो मरतबा जब आप इसमें से गुजरेंगे और अपने अपने ऑफिस के अंदर आप देखेंगे तो यू विल कम टू रियलाइज दिस थिंग, दे आर ऑल इन लाइन। चूंकि हम ज्यादा तौर पर इसको तरीकाकार इसको हम गौर से नहीं देखते, तो आज चूंकि लेक्चर है तो लेक्चर में वही चीजें हैं दैट have been recommended by the government या the experts of the communication public sector के अंदर। आज के बाद आप इसको मद्देनजर रखते हुए अपने दफ्तर के अंदर मुख्तलिफ टाइप की कम्युनिकेशन जो हैं उसको गौर से देखिएगा, तो आपको आपके सवालात के जवाब मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई रह गए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जी फरा, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कहाँ से बोल रही हैं? सर कराची से। सर मुझे एक्चुअली इन बुलेट्स के बारे में ही पूछना था। एक तो ये कि इनका सीक्वेंस सेम रहेगा, और सेकंड चीज ये है कि सर हम लास्ट लेवल में हम लोगों को 2-3 टाइप्स बताई गई थी इसकी, कि इसके सेमी ब्लॉक होता है, कोई फुल ब्लॉक लेटर टाइप होता है, और बाद में लास्ट जब एग्जाम्स के डेज थे तो उसको फिर चेंज हो गया। तो क्या आप वो टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे कमिंग डेज में, कमिंग लेक्चर्स में, या बस आप कोई मतलब कोई फॉर्मेट कुछ इस तरह का हम लोग के साथ शेयर करेंगे जो हमें आइडिया हो गया इसी को फॉलो करना है हमने पेपर में? जी जी, नहीं, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ आगे, और हर एक को मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा, आपको फॉर्मेट भी दूंगा, और आपको इन इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में जो है आपको आसानी हो जाएगी टू अंडरस्टैंड इट। इसमें सर इसमें एक चीज और नहीं सर, एक चीज और काइंडली थोड़ा सा क्लियर कर दें। एक है सीएफ टेक्स्ट के उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ता है, और एक शायद गवर्नमेंट के कुछ हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग किस लेटर फॉर्मेट को फॉलो करेंगे ये बता दें थोड़ा सा। जी, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आपने देखें हमारा सिस्टम जो है वो हो गया है, एक मिक्सचर बन गया है अमेरिकन और ब्रिटिश सिस्टम के तहत। आधी चीजें हम ब्रिटिश की उठा लेते हैं, आधी हम अमेरिकन उठा लेते हैं। अंडरस्टैंड करती हैं आप? लेकिन आप जो भी तरीकाकार इस्तेमाल करें, ये चीजें उसके अंदर जो हैं वो आपकी जरूर आ जाएं। ये जो आपका है ना लेटर हेड के अंदर नंबर एंड डेट, और ये डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर जो है ये यहाँ पर नहीं आता। आजकल डेजिग्नेशन नीचे लिखा जाता है, लेकिन एड्रेस जो है वो आपकी उस लेटर हेड के अंदर आ रहा है। ब्रीफ सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हर के अंदर आना है। आपने सैल्यूटेशन कहीं आती है कहीं नहीं आती, मैंने बता दिया आपको। मेन टेक्स्ट ऑफ द लेटर वही है, सब्सक्रिप्शन जो है वो भी डिफर करती है टू होम यू आर एड्रेसिंग। तो ये कम्युनिकेशन की इन चीज़ों को, इंट्रिकेसीज को यू विल हैव टू अंडरस्टैंड टू एड्रेस व्हेन यू आर कॉरस्पॉन्डिंग विद अदर पार्टीज। ये वक्त के साथ इन चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस टू नो द changes that are being made in the official correspondence। अब मैं आपसे ये यहाँ पर शेयर करता चलूँ कि लेटर हेड जो है उसके अंदर राइट हैंड कॉर्नर के अंदर बाज़-औक़ात आपको मिल जाता है कि नंबर लिखें आप, और कभी नंबर ऊपर आ जाता है, कभी नीचे लिख देते हैं वो, कभी गवर्नमेंट का जो मोनोग्राम है वो सेंटर में आ जाता है, कभी साइड पर आ जाता है। तो व्हाटएवर द मेथड आजकल इस्तेमाल हो रहा है वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपका लेटर हेड है, गवर्नमेंट का नाम है, अपने का नाम है, और आप जब नीचे आएंगे आपका नाम आ जाएगा, आपका डेसिग्नेशन आ जाएगा।
बाकी सारी चीजें मोस्टली उसी के साथ वेरी करती हैं। आप अपने लेटर्स, आप अपने प्रैक्टिस को फॉलो कीजिएगा। ये किताबें जो हैं ये ब्रिटिश पैटर्न के ऊपर लिखी गई हैं, उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है, आज तक इसको चेंज नहीं किया गया। हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हैं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि आप जो भी तरीकाकार अडॉप्ट करें, लेटेस्ट जो आपके दफ्तरों में आता है वही इस्तेमाल करें। लेकिन नंबर, डेट, आपका डेजिग्नेशन, आपका नाम, आपका सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन में फर्क आ सकता है, मेन टेक्स्ट आती है, आप डोमिनेट भी करते हैं सही तरीके से, कभी करते हैं कभी नहीं करते। जो स्टूडी नहीं भी लिखते तो अपना नाम लिख के ब्रैकेट के अंदर साइन करते हैं और नीचे अपना डेजिग्नेशन लिखते हैं, तो वो काम जो है वो चल जाता है। इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लेटर हेड जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो प्रिंट होता है, कई का सेंटर में होता है। ये मैं आगे चल के आपके साथ ये चीजें शेयर करूंगा। बहरहाल जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए जो कि आप उसको नंबर, डेट जरूर दें। अपना एड्रेसी का जो है वो तो सारा एड्रेस आना ही आना है, सब्जेक्ट जरूर दें, सैल्यूटेशन आती है या नहीं आती, मेन टेक्स्ट ऑफ द लेटर जरूर आएगा, सब्सक्रिप्शन आएगी, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर आएगा। यू विल विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल कम अक्रॉस टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशंस दैट यू आर टुडे फेसिंग। शायद ये आपका मसला जो है वो 2-4 दिन में ये हल हो जाए। जी रफीक फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? लाहौर वालों से आज ये रफीक ने सवाल पूछा, बाकी किधर गए हैं भाई? कराची वाले नंबर ले गए आप? सर सारे इधर ही हैं। अच्छा नहीं सर, मैं आपके मेथड का पता है इसलिए हमको सर मेरा जो है ना वो आपसे रिक्वेस्ट है। जी जी। और रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो आपने ये स्लाइड्स बनाई उनको ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और प्लस ये जैसे आपने आज लेटर एक्सप्लेन तो एक एग्जांपल भी कर दें कि लेटर इस तरह का होता है, तो वो इजी रहेगा हमारे लिए। अच्छा चले आगे आ जाएं। अगली स्लाइड जो है वो वही आ रही थी। ठीक है, पता है ऐसे मौकों पर मैं क्या कहा करता हूँ? जी सर मुझे पता है, दाता साहब ने जाना पहले। ठीक है, तो अगली स्लाइड में आ जाए आप। और तो सर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आज मैं चैट पढ़ रहा था तो कुछ ऐसे जो है ना वो कमेंट्स थे जितने देख के मुझे दुख हुआ। अच्छा वो क्या? मैं सब जो मेरे दोस्त, जो मेरे कोलीग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पास होना है तो जो मटीरियल सर प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप डिस्कस कर लीजिएगा आप सारे पास। पर अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको सारे 4 बुक्स बता दी, उन सबको आप जो है ना वो थॉरोली डिस्कस करें एक दूसरे से, और ये आपके नॉलेज के लिए, पास होने के लिए इंशाल्लाह आप मटीरियल देंगे बिना हमारे। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। नहीं रफीक, ये बेटे ये जो है कमेंट्स जो हैं वो उन्होंने किताबें कहा तो मैंने उनको किताबें लिखवा दी। तो आप तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वट एवर मटीरियल आई गिव टू यू पीपल दैट इज सफिशिएंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। किताबों की जरूरत ये सर इंशाल्लाह सफिशिएंट है वो हमारे लिए। आप इसी पढ़ लें तो मेरा ख्याल है कि ये काफी आपका पर्पस फिल कर देगी। लेकिन चूंकि कराची वाले जो हैं वो थोड़े से जरा इंथुजियास्टिक हैं किताबों को इकट्ठा करने के लिए, आई हैव सर्व देयर पर्पस टू गिव देम द नेम्स ऑफ द जो है किताबें वो पढ़ लें। मोस्ट वेलकम, अगर टाइम मिले तो पढ़नी भी चाहिए आपको, लेकिन शायद आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप उन सारों में से गुजर सकें। तो मैंने उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए लिखवाया है आपको। मैंने लाहौर वाले तो जानते हैं कि आई विल नॉट लीव एनीथिंग जो कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर मुश्किल में डाल दे। जी रमजान साहब लाहौर से। जी रमजान। रमजान अनम्यूट करें अपना माइक। मैं भी रफीक वाली बात ही कर रहा था। अच्छा जी। जी जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जरा क्या नेट का इशू है मेरा ख्याल।
अच्छा अच्छा अच्छा, नेट का देखें रमजान साहब, Recording stopped. नेट का इशू मेरे को आ रहा है। बाकी मेरा भी सेम वही कमेंट्स थे जो रफीक साहब ने दिए। जी 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 बिल्कुल ठीक है। आई एक्नॉलेज एंड थैंकफुल टू द फर्दर कमेंट्स यू पीपल हैव गिवन। क्योंकि कराची वाले अभी आती नहीं है मेरे स्टाइल ऑफ सर वो भी समझ जाएंगे आस्ते आस्ते इंशाल्लाह ताला। वो भी समझ आएंगे। चलो जी चलो बिल्कुल चलो, जी, हाँ, वक्त चाहिए इसके लिए। हाँ वो थोड़े से जरा और वे के अंदर उनकी थिंकिंग होगी, और दे माइट बी अंडर एस्टिमेटिंग द थिंग्स जो कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन आई विल सेटिस्फाई दोज पीपल आल्सो। और वैसे भी कराची वाले ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि डिस्टॉर्ट करें चीजों को। ये व्हाट आई हैव लर्नड, आई हैव लिसन्ड दीज थिंग्स फ्रॉम टुडेज लेक्चर, कि उनका पर्पस सवाल पूछने का नहीं होता, उनका पर्पस सिंपली जो व्हाट आई अंडरस्टैंड वो सिर्फ है कि टू पजल द रिसोर्स पर्सन by putting the irrelevant questions. I do understand it, or inshallah I'll overcome, and they will appreciate with the passage of time that how to go along with me to qualify the paper. लाहौर वाले उन्हें थोड़ा सा समझा भी देंगे तो शायद मेरा ख्याल वो समझ आएंगे। रफीक साहब का क्वेश्चन था। जी निसार, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ से? सर निसार अहमद इस्लामाबाद से। जी 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 सर, सबसे पहले तो मेरी सजेशन ये है कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन है जो अब स्टार्ट हुआ है इसी तरह डेली होना चाहिए, ये बीच में नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट जो हैं इरेलीवेंट क्वेश्चन करते हैं जिससे टाइम जो है वो वेस्ट होता है हमारा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अंडरस्टूड है, स्टूडेंट को भी पता है कि सिलेबस जो है वो वेबसाइट पर दिया गया है, लेकिन वो फिर भी पूछ रहे हैं आपसे। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि most of the people are listening our conversation, so they might behave properly in the coming days, कि टाइम ज़ाया ना हो। हमारा सिलेबस बहुत लंबा है, लंबा जर्नी है, हम जितना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर सकें कि मैं कन्वे कर सकूं और आप अंडरस्टैंड कर सकें, इट वुड बी द बेटर। अब थैंक यू निसार फ्रॉम इस्लामाबाद। मैं अब आपके सामने ये एक फॉर्मेट जो कि जनरली रमजान का क्वेश्चन रह गया मुझे लगता है फिर। जी रमजान साहब आप फिर बोले आप। जी रमजान साहब। जी रमजान साहब। सर लोअर हैंड कर लिए, शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चले ठीक है। अच्छा रफीक साहब ने क्वेश्चन पूछा था लाहौर से कि एक जनरल पैटर्न जो है, ये लेटर हेड का मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है। इफा हेड ऑफिस जो है, ये मेरे लेक्चर की ये सारी स्लाइड्स जो हैं वो सारे लोगों को कन्वे कर दें ताकि इनके पास ये एक रेडीमेड मटेरियल हो जाए और वो इसको इस्तेमाल कर सके। ये एक है लेटर हेड, लेटर का स्पेसिमन, और दूसरा स्पेसिमन जो है वो ये। आप इसको भी देख लें, ये भी कन्वे कर दें हेड ऑफिस जो है पिफा का इन लोगों को, ताकि इसकी रोशनी में वो अपने जो है वो लेटर लिखने के लिए आप वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ज़्यादा आपको जो चीज़ें हैं वो शायद जो कि आपके दफ्तरों में कॉरेस्पोंडेंस अब चलती है, आफ्टर पासिंग थ्रू दीज कंटेंट्स ऑफ द लेटर, आप अपने दफ्तरों के अंदर जो PUC पेपर अंडर कंसिडरेशन जो लेटर रिसीव होता है उसको बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करके देख के आप अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट हैज टू बी द पैटर्न दैट इज टू बी फॉलोड इन द एग्जामिनेशन।
तो with this my today's lecture is over. आपके सवालात अगर हैं तो मुझे बता दें आप, और अगर नहीं है तो फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा। जी जी, पार्टिसिपेंट निसार साहब और काशिफ साहब। जी निसार साहब। जी जी सर। सर अपना इंट्रोडक्शन हमें भी दे दें। लाहौर वाले तो आपको जानते हैं, इस्लामाबाद वालों को नहीं पता, तो काइंडली अपने बारे में बता दें। जी जी, मैं करता हूँ। मैं, हाँ, ये एक पार्ट रह गया। मैं कराची वाले भी सुन लें। मेरा ख्याल है कि नाम तो मेरा आपके पास आ गया है। माई क्वालिफिकेशन इज फ्रॉम लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। और उसके बाद मैंने पीएमएस किया, जो कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस मैंने ज्वाइन की। Then I was elevated in CSS. तो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस से एलिवेट हुआ तो I was landed in Pakistan Audit and Account Service. I served in various departments of government, provincial governments, as well as from the in the federal government. I served in the autonomous bodies also. दफ्तरों के नाम अगर आप सुनना चाहते हैं, I served in military accounts. I served in DG Audit Punjab office. I served in the railway. I served in FACDA. I served in Foreign Office Islamabad. I served in Provincial Secretariat Lahore. I served in Federal Secretariat in Islamabad, or I served in deputation as Director Finance Lahore College for Women University. So having this experience as a Pakistan Audited Account Service officer, I retired as Director General Audit from Lahore. So this is my brief introduction for the people of Karachi, Islamabad, Quetta, Gilgit and Swat. जहाँ भी हमारे सेंटर्स हैं या हमारे कैंडिडेट्स हैं। दिस इज माय, आई एम MBA, आई एम लॉयर आल्सो। और बस ऐसे ही मेरी दिलचस्पी जो है वो इंटरेस्ट का टॉपिक जो है वो पब्लिक फाइनेंस है, जिसे मैं पढ़ता भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। मेरा ख्याल है कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर तो सारे नोट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे नाम से ही लोग पढ़ रहे हैं। They might be knowing my name, but not my service profile or the education that I have in my capacity. मेरा ख्याल है कि ये काफी नहीं होगा। निसार और काशिफ और मुदस्सिर। जी सर, काफी है। कुछ और सवाल भी हैं? नो सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। पीफा ऑफिस वालों का भी वालेकुम सलाम। जी सर, टाइम हो गया क्लास का। जी सर 8 बजे तक क्लास होती है, 2 आवर्स की। जी आज लेट था, इसलिए मैंने लेट उसको छोड़ा भी, मैंने लेट। ठीक है, ठीक है सर, कोई इशू। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कोई डिफिकल्टी होगी तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर उसको मजीद डिस्कस कर लेंगे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पीपल।